आज धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण ही जोर जोर से कि हमने ही चिल्लाए। कुछ कहने लगा, बोले गिद्धराज तेज आवाज में मैंने ही चिल्लाया था। बोले हमारी गलती को माफ कर दो गिद्धराज। गिद्धराज कहने लगा, बोले क्यों चिल्लाए थे पहले ही बताओ। बोले गिद्धराज जैसे ही हम इस पेड़ में चढ़े बोले तो पीछे से एक नागदेव हमारे पीछे पीछे इसी पेड़ में चढ़ रहा था। हम लोग जैसे ही इस पेड़ के ऊपर आए बोले तो तुम्हारे बच्चे देख करके हमें देख करके वो चिल्ला रहे थे। तो बोले हम तुम्हारे बच्चों के कारण ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे और पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे क्योंकि नीचे नागदेव था। इसलिए बोले हम पेड़ के दोनों बीचों बीच में फंसे हुए थे। इसलिए बोले गिद्धराज मैंने ही चिल्लाया था। गिद्धराज अगर मैं नहीं चिल्लाता और आप अगर नहीं आते तो ये नागदेव पेड़ में चढ़ कर के तुम्हारे बच्चों को खा सकता था। हमारे चिल्लाने से आप लोग आए और आपको जब नागदेव ने देखा तो पेड़ से नीचे उतर कर भाग गया, तुम्हारे बच्चों की जान बच गई और तुम्हारे आने से हमारी जान भी बच गई, मतलब बच्चों की भी बच गई और हमारी भी बच गई। गिद्ध बड़ा प्रसन्न हुआ, गोपाल लिंगो बाबा को धन्यवाद देते हुए बोला कि अगर वास्तव में तुम नहीं आते तो ये नागदेव पेड़ में चढ़कर मेरे बच्चों को खा जाता। अच्छा बोले इस पेड़ में तुम क्यों चढ़े हो, यहाँ चढ़ने का कारण क्या है? बोले गिद्धराज हमने सुना है कि यही कहीं आसपास कोई गुफा है। उस गुफा में 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा ने कली कंकाली दाई के 33 कोट बच्चों को गुफा में बंद कर दिया है। तो बोले हम वही पता कर रहे हैं, बोले कि वो कौन सी गुफा में बंद है। बोले गिद्धराज अगर आपको पता हो बोले तो आप बताइए कौन सी गुफा में बंद है। तो गिद्धराज कहने लगा, अरे बोले उन बच्चों की देखरेख करने के लिए तो बोले मुझे बाबा शंभू ने पहरेदार बनाया है, वहाँ का चौकीदार। तो गोपाल जब वो कहने लगा तो फिर आपको तो मालूम होगा। बोले हाँ। तो बोले गिद्धराज वही बता दीजिए हमको। तो गिद्धराज वहीं से बताता। पार बाबा सुनो, ये भाई देखो उधर, सामने की तरफ देखते हुए बोला कि हे भाई देखो उधर, आज ऊंचा दिखे पहाड़ और तहाँ भयानक है गुफा, आज दिन डूबा तो है द्वार। बोले बाबा देखिए, बोले सामने जो ऊंची पहाड़ी दिख रही है जिसके नीचे भयंकर गुफा दिख रहा है, जिस गुफा का दरवाजा दिंडुबन के तरफ है और दरवाजा में देखो भयंकर बड़ा पत्थर रखा है, उसी गुफा में बाबा शंभू ने 33 बच्चों को बंद किया। इस प्रकार से गिद्धराज ने वो गुफा बता दिया। तो लिंगो बाबा कहने लगा ठीक है। तो बोले गिद्धराज अब हम जा रहे हैं। गिद्धराज कहने लगा, बोले ये तो बताओ पता करके क्या कर रहे हो, क्या करोगे? गोपाल लिंगो कहने लगा, गिद्धराज उन बच्चों को गुफा से निकालना है, मुक्त करना है। गिद्धराज कहने लगा यह असंभव। बोले क्यों? बोले उन बच्चों को बोले साधारण आदमी नहीं निकाल पाएगा। तो बोले कौन निकाल पाएगा? बोले उन बच्चों को वही निकाल सकता है जिसको संगीत का ज्ञान हो, जो संगीतज्ञ हो। बोले गिद्धराज मैंने भी संगीत सीखा हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने संगीतज्ञ गुरु को भी लेके जाऊंगा। तो गिद्धराज कहने लगा, गोपाल बाबा आपको संगीत सिखाने वाला गुरु कौन है? तो मैंने ये बात आपको पहले ही बता दिया हूँ। गोपाल लिंगो को जो संगीत सिखाने वाला जो गुरु है वो वही धन्ने गांव का रहने वाला है।
है। तो मैंने बताया था किसको मालूम है वो संगीतक गुरु का नाम क्या है, जिसको मालूम है तो एक बार और हाथ उठा के बता दे। कितने लोगों को मालूम है? वही मूर्ति बन गई 500 वाली है, ठीक है ना। जो संगीतक गुरु है वो धन्य गांव का रहने वाला जो हीरा सूता दादा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिनको आज हम आपके घर परधनिया बोलते हैं, जो ऐसा पाना बजाने वाले लोग परधनिया, ठीक है, यही है। और आज भी आप पता करेंगे कि जो धन्य गांव में वही लोग हैं सबसे ज्यादा। तो उस दादा का नाम था हीरा सूका। वही हीरा सूका दादा ने गोपाल बाबा को संगीत का ज्ञान सिखाया था। तो गोपाल बाबा कहने लगा, बोले मैं अपने गुरुजी को लेके जाऊंगा तो फिर तो सफल हो जाऊंगा ना। गिद्धराज कहने लगा, जो आदमी बोले अपने गुरु के सहयोग से अगर कोई काम करता है तो वो सफल होते रहता है, और जो गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलता वो असफल रहता है। आज भी यही कारण है हमारे समाज में, क्योंकि आज हमारे समाज के गुरु नहीं थे पहले, इसलिए ये समाज अंधकार में भटक गया था। और गुरु बनाए हमारे लोगों ने तो किसको बनाए? दूसरे धर्म के गुरुओं को बना दिए। अब दूसरे धर्म का गुरु हमारे समाज के बारे में जानेगा क्या? अगर हम मुस्लिम को गुरु बना लें तो मुस्लिम हमारे धर्म संस्कृति के बारे में जानता है क्या? कई गौड़ लोगों ने पंडित लोगों से वो ले लिए हैं गुरु दीक्षा, ब्राह्मण लोगों से। नहीं जानने के कारण आपकी गलती नहीं है। अरे भाई नहीं जाने तो भटक गए, कोई बात नहीं। ब्राह्मण हमारे धर्म के बारे में थोड़ी बताएगा। अगर गुरु दीक्षा लेना है, गुरु बनाना चाहिए, तो हमारे जो लोग थे भूमिका या बेगांव को गुरु बनाते थे। चलो कोई बात नहीं, जब जाने नहीं तो खूब माने, लेकिन अब तो जान गए ना। अब हमको पूरी चीज छोड़ देना चाहिए दूसरों की, जब से जाने तभी से माने। तो जो गोपाल लिंगो गुरु के सहयोग से बोले काम करूंगा, और आज भी गुरु के सलाह से अगर जो काम करता है तो वो जरूर सफल होता है। क्योंकि इसलिए कहते थे हमारे पूर्वज लोग, गुरु पारस का पत्थर है और हम लोहा कहलाए, अगर गुरु का संग करें तो हम भी सोना बन जाए, बोलते थे ना। लेकिन पहले जानना चाहिए कि गुरु को, नहीं तो आजकल एक से गुरु भी है, समझ भी नहीं आ रहा है। कई लोग हमारे समाज को मिटाने के लिए, कई लोग गोंडी नकली गुरु भी बन के प्रचार कर रहे हैं और हमारे लोगों को बेकार है। हमारे गोंडी लोग समझ नहीं पा रहे, उनने सोचे कि अरे यही गुरु होगा, इन्हें उसका भी पहचान होगा। नहीं तो वो कहते थे ना, आगे गुरु पीछे चेला और पड़े नरक में ठेलम ठेला। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो गोपाल लिंगो बाबा वहां से विदा लेकर के मतलब गिद्धराज से जंगोदाई के साथ प्रस्थान हो गए। कहाँ के लिए? धन्य गांव के लिए। कुछ समय के बाद धन्य गांव पहुंचे हीरा सूता दादा के पास, और हीरा सूता दादा को हाथ जोड़कर के सेवा जोहार किए, मतलब प्रणाम किए। हीरा सूता दादा कहने लगा, बेटा गोपाल लिंगो बोले आज कैसे बहुत दिनों में आए? बोले गुरुजी आज आपकी जरूरत पड़ गई है, और आपने कहा था कि कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना, तो इसलिए बोले आ जाओ मैं। बोले ठीक है, बोले बताओ, बोले क्या है? कुछ नहीं, बोले दादाजी आपका पाना निकालिए और हमारे साथ चलिए। हीरा सूता दादा ने अपना पाना निकाला, कीकरी भी बोलते हैं उसको, कंधे में लटकाया और बोले चलो बेटा। कहा अब लिंगो जंगो और हीरा सूता दादा तीनों मिलके वहां से चले, और चलते चलते कहाँ पहुंचे? कछारगढ़ की गुफा, जो आप लोग आज भी माँ दुर्गा को दर्शन करने जाते हैं, वही गुफा, वहीं पहुंचे। हीरा सूता दादा ने देखा तो दरवाजा में बहुत बड़ा पत्थर रखा था। हीरा सूता दादा कहने लगा, बेटा गोपाल जंगो, अगर हम तीनों मिलके भी इस पत्थर को हटाएंगे तो हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए हमको कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। बोले कौन सा? बोले एक काम करो, तुम बेटा बोले लिंगो जंगो गुफा के दरवाजा के बाजू में खड़े हो जाओ, और मैं बोले इस पत्थर के बाहर तरफ बैठ करके अपना पाना बजाऊंगा, कीकरी बजाऊंगा, गीत गाऊंगा,
ये मेरी जो गीत की आवाज और पाना की आवाज गुफा के अंदर जब प्रवेश करेगी, 33 बच्चा जब इस आवाज को सुनेंगे तो उनके शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी। जैसे आज हम कोई गीत गाते हैं, कुछ लोगों को देव सवार होते ना, इसी प्रकार से शरीर में शक्ति प्रवाहित होगी। वो 33 बच्चे इस आवाज को सुनने के लिए तड़पने लगेंगे और इस आवाज को ढूंढते ढूंढते अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो हीरासू का दादा पत्थर के बाहर तरफ आसन लगा के बैठ गया और लिंगो जंगो गुफा के बाजू में खड़े हो गए। अब हीरासू का दादा अपनी किंगरी पाना बजाता है और देवी देवता का सुमरन गान करता है। तो बताया जाता है हीरासू का दादा ने 36 प्रकार से 36 रागों में गीत गाया था। तो मैं आपको बता रहा हूं एक दो वो कैसे गा रहा था। तो एक बार हीरासू का दादा की जयकारा बोलेंगे, क्योंकि वो हमारे समाज के संगीतक गुरु माने जाते थे। ठीक है ना, बोलिए हीरासू का दादा ना। इधर है कि नहीं है? कोई परधनिया है क्या? नहीं है। एक बार हाथ उठा के बताओ, ताली बजवाऊंगा उनके लिए। परधनिया है ना? परधनिया ताली बजाओ भाई। सबसे पहले होता क्या था, जब हमारे देवी देवता की कोई भी पूजा पाठ होती थी तो वो लोग जाते थे, किंगरी बजा के गीत गाते थे, देवी देवता का सुमरन करते थे। ठीक है, उसके बदले में हमारे गौड़ लोग उनको नेम के रूप में कुछ राशि देते थे। क्या देते थे? राशि। अब कहीं कहीं भेदभाव चालू हो गया। हमको भेद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कई कई जगह देख रहा हूँ मैं, बोले ये परधनिया वो अलग है वो अलग है, ऐसे में हमारा समाज कभी एकत्रित नहीं हो पाएगा। चाहे कोई भी हो, हम सब एक है। ठीक है ना। तो गीत गाता है कैसे?